Today, the personality about which we are going to talk is famously known as Iron Man of India. He was the first Deputy Prime Minister of India. In 1991, Bharat Ratna was awarded to him, and in 2018, Statue of Unity was inaugurated. That is the statue of Sardar Vallabhbhai Patel. It is 182 meters high. We have questions in mind quickly that why a statue of anyone will be made so high, 182 meters. It is approximately double the height of Statue of Liberty of US. So now we are going to talk on the one of the most important personality, one of the most dynamic personality, and one of the most interesting personality is Sardar Vallabhbhai Patel. The Italy takes 30 years to join 9 provinces. German takes 9 years to approximately 40 provincial states. But India, that is Sardar Vallabhbhai Patel, used only 18 months to unite 565 provincial states. That is somewhere ruled by Nawab, somewhere ruled by high kings in the Union of India. Let's talk about him in deep. On 3rd July 1947, the Mountbatten he announced to give independence or to announce independence to India on 15th August of 1947. But he also announced that the provincial states, which was 565, before the paramountcy of British, मतलब कि ब्रिटिश के जो पैरामाउंटेसी है उससे पहले जो कंडीशन थी, जितने प्रोविंशियल स्टेट्स थे 565 प्रोविंशियल स्टेट्स, उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाएगा इंडिपेंडेंस के बाद। यानी ब्रिटिश ने जितने भी एनेक्सेशंस किए थे वो सारे कैंसिल करके जैसे पहले थे ब्रिटिश आने से पहले वैसे ब्रिटिश आने के बाद को छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। इसके बाद फिर हमारा स्टेट डिपार्टमेंट एक फॉर्म किया गया जिसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसके सेक्रेटरी थे वीपी मेनन। इन्होंने वहाँ की स्थिति को समझा कि एक देश को इतने बड़े टुकड़ों में अचानक से छोड़ जाना वर्ल्ड वॉर 2 के ठीक बाद ये बहुत ही खराब, बहुत ही वर्स्ट डिसीजन था, अभी तक का बहुत ही एक्सप्लॉइटिव डिसीजन था अभी तक का ब्रिटिश का। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे एक अपॉर्चुनिटी तौर पर लिया कि जिससे हमें मौका मिलेगा एक नए भारत का नींव रखने की, इसमें ब्रिटिश की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, ब्रिटिश का कोई पुराना लॉ इंटरफेयर नहीं करेगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टार्ट किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके 3 कीज थे। पहला कीज था डिफेंस, दूसरा की था एक्सटर्नल अफेयर एंड तीसरा की था कम्युनिकेशन। एक्चुअली इसके अंदर क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये डिसाइड किया कि जो 565 प्रोविंशियल स्टेट्स हैं उन्हें एक यूनियन ऑफ इंडिया में लाया जाए, यानी उन्हें एक किया जाए, और ये काम किया जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा। तो इसके अंदर 3 कीज थे, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड कम्युनिकेशन। डिफेंस में 3, पहला लैंड आर्मी, दूसरा एयरफोर्स और तीसरा नेवी। एक्सटर्नल अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अमेरिका हो गए, एम्बेसीज हो गए, फॉरेन एम्बेसीज। कम्युनिकेशंस में आते हैं रेडियो, टीवी, टेलीग्राफ, एविएशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये कहना था कि एक इंडिया जो कि इतना बड़ा है, अगर इसे अगर यूनाइट नहीं किया जाए तो जो छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं वो ऑलरेडी बहुत ही वीक है, वो अपना डिफेंस नहीं कर सकते हैं, अपनी लैंड आर्मी, अपनी एयरपोर्ट, अपनी नेवी खड़ी नहीं कर पाएंगे। उन्हें जो एक्सटर्नल अफेयर्स का जो खर्चा होगा, तो ये रूल है कि हर एक इंडिपेंडेंट नेशन में दूसरे देशों के एम्बेसीज होते हैं और इस नेशन का भी बाकी देशों में एम्बेसीज होते हैं, एम्बेसडर होते हैं। उनका जो एक्सपेंडिचर है, उनके जो खर्चे हैं, उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा सारे प्रोविंशियल स्टेट। एंड थर्ड वन इज कम्युनिकेशन, जो कि बाद में ऐड किया गया था। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये कहना था कि इन तीनों को इंडिया में लाना होगा, यानी कि जो भी प्रोविंशियल स्टेट इंडिया में इसके द्वारा, इसके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा आते हैं, उनका डिफेंस इंडिया देखेगा, एक्सटर्नल अफेयर इंडिया के ऊपर है और कम्युनिकेशन सारा एज ए यूनियन ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अभी 565 प्रोविंशियल स्टेट्स को एक नहीं किया होता, तो यूनियन ऑफ इंडिया नहीं बनाया होता, तो मैं बिहार का हूँ, पटना का, तो बिहार से मुझे दिल्ली जाने के लिए करीब कितने वीज़ा लेना पड़ते, कितने पासपोर्ट बनाने पड़ते, कितने तरह परमिशन लेने पड़ते हैं। जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है, हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44, जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, इसमें कितने ही वीज़ा लेने पड़ते हैं अगर ये 565 प्रोविंस से अगर इंडिपेंडेंट होते। क्योंकि अगर यूनियन ऑफ इंडिया है तो अभी हम लोग तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। वो उनके पीछे जो रीज़न है दैट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड सो इनका औहदा इतना ऊपर है, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इनके लिए 182 मीटर हाइट था, जो कि अप्रॉक्सिमेटली 592 फीट यानी कि अप्रॉक्सिमेटली 600 फीट के बराबर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया और 2018 में उसका इनॉग्रेशन हुआ आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा रिवर के एक आइलैंड पर बनाया गया है, जो कि गुजरात में है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन डीप। जानते हैं कि कौन सा रीजन, कौन सा प्रोविंशियल स्टेट किस डेट पर हमारे इंडिया में शामिल हुआ या इंडिया से मर्ज किया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, 3 केस। पहला है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का,
जो कि 26 अक्टूबर 1947 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा इंडिया में लाया गया था। सेकंड इंपॉर्टेंट केस है जूनागढ़ का केस। जूनागढ़ को फरवरी में 1948 में इंडिया में शामिल किया गया। और तीसरा है हैदराबाद सितंबर 1948 में इंडिया में शामिल किया गया। ओके, बाकी स्टेट्स और बाकी रीजन्स जो है, प्रोविंस के स्टेट्स जो है, उन्हें भी एक लाया गया। जैसे कि 10 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पटियाला और ग्वालियर इन दोनों के राजाओं से मीटिंग किया और इन्हें भी इंडिया में लाने की बात कही। 30 जुलाई को 1947 को त्रावणकोर, जो कि हमारे साउदर्न पार्ट में है, इंडिया के साउदर्न पार्ट में है त्रावणकोर, उसे इंडिया में शामिल किया गया 30 जुलाई 1947। अगस्त 1947 कोचीन को इंडिया में शामिल किया गया। 11 अगस्त 1947 मणिपुर एंड जोधपुर इन दोनों को भी इंडिया में शामिल किया गया। 13 अगस्त 1947 त्रिपुरा वॉज एडेड इन इंडिया। 9 अगस्त 1947 मैसूर वॉज एडेड इन इंडियन यूनियन एंड 30 अप्रैल 1949 भोपाल वॉज एडेड इन इंडिया। There were also many states, as we have talked above, that 565 provincial states are there that British leave in the eve of independence. But Sardar Vallabhbhai Patel united all this united in 18 months, only 18 months. Okay. Now, in this 565 provincial states, the measures are given here, and in this, the most important were these three. One is Jammu and Kashmir, second is Junagadh, and third is Hyderabad. जम्मू एंड कश्मीर की कहानी ये है कि यहाँ पे राजा हरि सिंह JNK जम्मू एंड कश्मीर में महाराजा हरि सिंह थे, जिन्होंने ये डिसीजन लिया था कि वो इंडिपेंडेंस रहेंगे, यानी ना तो वो पाकिस्तान में रहेंगे और ना ही वो इंडिया में रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट ने, कुछ ग्रुप में उन्होंने क्या किया कि जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक किया। इसे काउंटर करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने इंडिया से हेल्प मांगा। हेल्प मांगा। तो इंडिया के जो आर्मी है उसने काउंटर, और इसकी वजह से इंडिया की आर्मी ने पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक किया था उसे काउंटर किया। लेकिन काउंटर करने से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल रहा। उन्होंने क्या कहा जम्मू कश्मीर को, इंडिया हरि सिंह को, कि अगर हम आपकी रक्षा करेंगे लेकिन आपको इंडिया में शामिल होना पड़ेगा और प्लस आपको स्पेशल स्टेट का प्रोविजन भी दिया जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 370 में हम लोग जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिए थे। ठीक है, जैसे कुछ टाइम पहले टेरिटरी कर दिया गया है। तो इस पूरे प्रोसेस से जम्मू एंड कश्मीर क्या हुआ, हमारा इंडिया का पार्ट बन गया। सेकंड वन इज जूनागढ़ हमारे गुजरात का कच्छ के एरिया का पार्ट था। यहाँ पे हमारा समथिंग यहाँ हमारा जूनागढ़ था। ठीक है, तो यहाँ के जो नवाब थे उनकी मर्जी थी कि वो पाकिस्तान में जाए। वो कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ की 80% जूनागढ़ की जो 80% पॉपुलेशन थी वो थी हिंदू। और यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना का एक प्ले कार्ड छुपा हुआ था। प्ले कार्ड ये था कि जब जूनागढ़ का 80% हिंदू अगर इंडिया इसे रोकता है तो ये बात आएगा सामने कि एक मुस्लिम नवाब, एक मुस्लिम आदमी 80% पॉपुलेशन हिंदू को मैनेज नहीं कर सकता है। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है जहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम की है वहाँ पे कोई फायदा हिंदू नहीं हो सकता है, और इस वजह से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान आना चाहिए। तो ये कार्ड छुपा था मोहम्मद अली जिन्ना का, और ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल और DP मेनन दोनों बहुत ही अच्छे से जानते थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंडियन आर्मी की मदद से उन्होंने क्या किया कि जूनागढ़ के आसपास दो स्मॉल रीजन थे, या डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, उन्होंने राजी किया कि इंडिया में आप मिले। जब ये बात जूनागढ़ के नवाब को चला तो उसने उन दोनों रीजन पर अटैक कर दिया गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ के राजा पर अटैक कर दिया, और इस अटैक की वजह से जूनागढ़ का जो नवाब था वो करके पाकिस्तान भाग गया, और इस वजह से हमारा जूनागढ़ है वो इंडिया में शामिल हो गया। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो चाहता था कि जूनागढ़ का राजा जो है और जूनागढ़ वो हमारे पाकिस्तान में आए। क्यों? कि जूनागढ़ नवाब बहुत अमीर था, लेकिन हुआ तो नहीं ऐसा। उल्टा क्या हुआ कि जूनागढ़ को कुत्ता पालने का बहुत शौक था, उसके पास 100 से भी अधिक कुत्ता। जब जूनागढ़ राजा क्या किया, वो सारा कुत्ता लेकर पाकिस्तान की ओर चलता गया। सारा कुत्ते कहाँ चले गए? पाकिस्तान, इंडिया में जूनागढ़। ठीक है, ये स्टोरी कितना मुझे नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी हमारा है हैदराबाद, जो कि थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद के राजा ने भी हमारे इंडिया में जुड़ने से मना कर दिया था। उसने क्या किया, उसने बोला कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। तो हैदराबाद हमारे बीच में आता है, सेंटर ऑफ इंडिया आता है। सरदार वल्लभ पटेल ने कहा कि इंडिया के बीचों बीच एक इंडिपेंडेंट स्टेट का होना इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों में बहुत ही बड़ा थ्रेट है। इस वजह से इसे अपने इंडिया में मिलाने की पूरी कोशिश की, और एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो इसलिए नाम था क्योंकि हैदराबाद एक लौता स्टेट था जहाँ 17 पोलो के हॉटस्पॉट थे, यानी कि 17 जगहों पे पोलो के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। इसलिए ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो, जिसमें कि हर तरफ से हैदराबाद पे अटैक किया गया और उसे इंडिया में मिला दिया गया। ठीक है, इस तरीके से हैदराबाद भी हमारे इंडिया में आ गया, और जो हमारे प्रेजेंट इंडिया है वो बन के हमारे सामने आया।